हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम सबने देखा था स्पीसीज के बारे में डिटेल से, है ना। आज हम देखेंगे पूरा टैक्सोनॉमिक हायरार्की को कि क्या होता है इसका मतलब और इसके अंतर्गत ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से कैटेगराइज्ड किया गया है ना। तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की का मतलब बताया था हमने कि ऑर्गेनिज्म को एक लेवल वाइज अलग अलग टैक्सोन में डिवाइड किया जाता है ना। जैसे उसमें जो अलग अलग टैक्सोन थे वो क्या थे? स्पीसीज, है ना, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन और किंगडम, है ना। इस सीक्वेंस को भी हमें याद रखना है और सर एग्जाम में इस सीक्वेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, कि कौन सा टैक्सोन किसके बाद अरेंज होता है। क्लियर? ये भी बताया था आपको कि स्पीसीज जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट टैक्सोन है, स्मॉलेस्ट है और इसमें सबसे कम डाइवर्सिटी है। मतलब जितने भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म स्पीसीज के अंदर होंगे वो बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होंगे और इन ब्रीडिंग कर सकते हैं, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ प्रजनन करके रिप्रोडक्शन करके ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, है ना। और अगर सबसे डाइवर्स टैक्सोन की बात करें जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होंगे, वो है हमारा किंगडम और ये सबसे लार्जेस्ट टैक्सोन भी है ना। अब हर किसी को समझते हैं बारी बारी से कि ये क्या है ना। तो हिंट मैंने कर दिया था इससे पहले वाले लेक्चर में भी, बट एक बार फिर से, जैसे मान लीजिए कि मंकी है ना। तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग लोकेशंस पे जहां पर भी मंकी है, हर एक मंकी क्या है? एक स्पीसीज है। क्लियर है? हर एक मंकी क्या है? स्पीसीज है। हाँ, अलग अलग एरिया के मंकी के बॉडी के थोड़े मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं, थोड़े अपीयरेंस उसके बदल सकते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं कि पैडी, धान, तो धान क्या है? एक स्पीसीज है, लेकिन उसके वैरायटी हो सकते हैं। क्लियर? जैसे इन केस ऑफ ह्यूमन, तो हर एक जगह, जैसे आप इंग्लैंड के ह्यूमन को देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा फेयर होते हैं, वो वाइट सफ़ेद कलर के होते हैं ना। उनके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, वो आगे आप 12th क्लास में पढ़ेंगे उसके बारे में भी, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पीसीज में भी डिफरेंसेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक स्पीसीज का सारा इंडिविजुअल एग्जैक्ट एक जैसा होगा, है ना, लेकिन बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होगा। ध्यान ये रखना है कि उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी होगा। क्लियर? और अगर ये स्पीसीज मिलते जुलते या सिमिलर स्पीसीज है जो एक दूसरे से काफ़ी उसके कैरेक्टर मैच करते हैं, स्पीसीज डिफरेंट है बट कैरेक्टर मैच करते हैं डिफरेंट स्पीसीज के बीच, है ना। जैसे अगर हम लायन की बात करें या टाइगर की बात करें या पैंथर की बात करें, है ना, तो ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है। लेपर्ड की बात करें तो ये सब अलग स्पीसीज है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज है ना। तो ये सिमिलर स्पीसीज यानी कि स्पीसीज के बीच अगर बहुत ज़्यादा कैरेक्टर मैच कर रहा है तो उसे हम कहेंगे कि वो एक ही जीनस के अंतर्गत आएगा, है ना। सिमिलर जीनस का ग्रुप क्या कहलाएगा? फैमिली। सिमिलर फैमिली का ग्रुप क्या कहलाएगा? ऑर्डर। सिमिलर ऑर्डर का ग्रुप क्या कहलाएगा? क्लास। और सिमिलर क्लास का ग्रुप क्या कहलाएगा? फाइलम या डिवीजन, है ना। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है हमें कि फाइलम जो टर्म यूज होता है वो एनिमल के लिए यूज होता है। क्लियर? और डिवीजन जो टर्म यूज होता है वो प्लांट के केसेस में यूज होता है ना। इसके बाद क्या है? किंगडम, है ना। तो एक किंगडम में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। कैसे हम इस चीज़ को समझते हैं, है ना। जैसे अगर हम स्पीसीज की बात करें तो स्पीसीज में हम देख रहे हैं जैसे पैंथेरा लियो। क्लियर? ये लायन का साइंटिफिक नेम है, या साइंटिफिक नेम आपको बताया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से जो नेम प्रोवाइड किया जाता है उसे हम बायोलॉजिकल नेम कह सकते हैं या साइंटिफिक नेम कह सकते हैं, है ना। तो ये पैंथेरा लियो जो है वो साइंटिफिक नेम है किसका? लायन का। क्लियर? तो यहाँ पर जो आप लियो देख रहे हो, लियो, ये लियो जो टर्म आ रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये स्पीसीज का नाम इंडिकेट कर रहा है ना। यानी कि लायन का जो स्पीसीज है उस स्पीसीज के लिए या उसके स्पीसीज को इंडिकेट करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं लियो। और पैंथेरा जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इसके जीनस को इंडिकेट कर रहा है ना। तो इस बायोलॉजिकल नेम में या साइंटिफिक नेम में हम लायन
के जीनस का नाम भी जान रहे हैं और उसके स्पीसीज का नाम भी जान रहे हैं, है ना। अब देखिए इसको और डिटेल से यहाँ पे क्लियर होगा। जैसे अगर आप टाइगर का साइंटिफिक नेम जाने तो ये होता है पैंथेरा टाइग्रिस, क्लियर। लायन का पैंथेरा लियो और लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस, क्लियर। देख रहे हैं आप, ये टाइगर का ये साइंटिफिक नेम है, ये लायन का साइंटिफिक नेम है, ये लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है, क्लियर है। अब साइंटिफिक नेम में इधर जो नाम है वो क्या है, स्पीसीज का नाम, और ये जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हो यानी कि फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है, जीनस का नाम है ना। तो जो स्पीसीज नेम है, क्लियर, वो डिफरेंट है। मतलब क्या है, मतलब ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है, लेकिन तीनों स्पीसीज में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, इसलिए तीनों स्पीसीज का जीनस सेम है और उस जीनस को क्या कह रहे हैं, पैंथेरा। अब क्लियर हो रहा है कि सिमिलर स्पीसीज का ग्रुप क्या कहलाता है, जीनस, ठीक है। अब देखिए प्लांट के केसेस में जैसे हम ले रहे हैं सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये क्या है, पोटैटोज का साइंटिफिक नेम है। सोलेनम निग्रम, ये क्या है, ये एक तरह का छोटा फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। आप इसको पी सीड से थोड़ा बड़ा आप इसको मान सकते हो, स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये स्फेरिकल जो ब्रिंजल होता है उसके जैसा ये दिखता है, चलो लेकिन वैसा है नहीं ये, है ना। तो ये भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनम निग्रम, क्लियर। और एक और है सोलेनम मिलोंजिना, ये ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, क्लियर। मतलब तीनों में डिफरेंसेस है लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज भी है। तो डिफरेंट स्पीसीज में अगर सिमिलरिटीज हो या सिमिलर स्पीसीज हो, मिलते जुलते स्पीसीज हो, तो उसका जीनस क्या होगा, सेम होगा। या सिमिलर स्पीसीज का ग्रुप जो होगा उसको क्या कहते हैं, जीनस कहते हैं, है ना। तो ये तीनों जो स्पीसीज है इसका जीनस सेम है और वो जीनस क्या है, सोलेना, क्लियर हो रहा है। तो स्पीसीज का मतलब आप समझ गए, बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड, मतलब बिल्कुल एक जैसा, थोड़े बहुत चेंजिंग हो सकते हैं फिजिकल अपीयरेंस में, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस में, है ना, लेकिन सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा है, इन ब्रीडिंग कर सकते हैं, है ना। अब सिमिलर स्पीसीज का ग्रुप क्या कहलाता है, जीनस। आप एनिमल के केसेस में भी देख रहे हो और प्लांट के केसेस में भी, है ना। अब फैमिली क्या है, तो फैमिली जो होता है वो क्या होता है, सिमिलर जेनस। सिमिलर जीनस का ग्रुप जो होता है वो क्या कहलाता है, फैमिली। जैसे आप देखिए पैंथेरा, आपको पता है इस जीनस में क्या क्या आएंगे, इसमें लायन आएंगे, टाइगर आएंगे, लेपर्ड आएंगे, ये सारी चीजें आएंगे। फेलिस, फेलिस क्या होता है, ये कैट फैमिली, क्लियर। तो आप कैट फैमिली के मेंबर्स को देखिए और पैंथेरा यानी कि ये टाइगर, लायन या लेपर्ड को देखिए, ये सब में भी बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज, हालांकि ये कैट बहुत छोटा है उसके कंपेयर में, लेकिन सिमिलरिटीज अगर बॉडी का डिजाइन देखेंगे, उसके क्लास देखेंगे, बॉडी के ऊपर जो है ना, इस तरह से मतलब जितना अपियरेंस आप कंस्ट्रक्शन बॉडी का देखेंगे वो सारी चीजें बहुत ज्यादा मैच करेंगी। तो पैंथेरा और फेलिस, फेलिस कैट फैमिली है, दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है। ये एक अलग जीनस है, ये एक अलग जीनस है, क्लियर। तो ये दोनों जीनस तो डिफरेंट है लेकिन दोनों के बीच बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, इसलिए इसको एक ही फैमिली में रखा गया है और वो है फेलिडी, है ना। इसका फैमिली क्या है, सेम है, क्लियर। अब देखिए ऑर्डर, ऑर्डर में क्या होता है, ये सिमिलर फैमिली का ग्रुप है ऑर्डर, क्लियर। जैसे अगर हम दो फैमिली को लें, एक है फेलिडी जिसमें आपने देखा कैट फैमिली है, और इसमें पैंथर, पैंथेरा जो जीनस था जिसमें टाइगर, लायन और लेपर्ड और कैट, है ना। दूसरा जो है कैनिडी यानी कि डॉग फैमिली है ना। तो कैट और डॉग में भी बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज है, क्लियर। दोनों ही दूसरे एनिमल को कंज्यूम कर सकते हैं किल करके। तो ये दोनों को एक ही ऑर्डर में रखा गया है और वो ऑर्डर क्या है, कार्निवोरा, क्लियर। कार्निवोरा के अंतर्गत फेलिडी, फेलिडी के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, फेलिस और पैंथेरा, क्लियर है। पैंथेरा के अंतर्गत क्या आएंगे आप देख रहे हैं, है ना। तो
यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑर्डर क्या है, तो वो सिमिलर फैमिली का एक बड़ा सा ग्रुप है। तो जैसे जैसे आप स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते जाएंगे उतनी डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, मतलब उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो ऑर्गेनिज्म है उसकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। क्लियर है? इसके बाद क्या है? क्लास। क्लास में हम देख रहे हैं कि क्या होगा ये, तो ये सिमिलर ऑर्डर का ग्रुप होगा क्लास, है ना। जैसे हम लेते हैं कार्निवोरा या प्राइमेटा, है ना, तो ये दोनों जो है दोनों क्लास दोनों ऑर्डर को एक ही क्लास के अंतर्गत रखा गया है और वो क्लास क्या है? मैमेलिया, है ना। यानी कि ये दोनों क्लास के जो मेंबर्स हैं इसमें ये सिमिलरिटीज है कि हर एक मेंबर अपने बेबी को मिल्क फीड करवाता है। क्लियर? अब देखिए फाइलम, फाइलम का मतलब क्या है? सिमिलर क्लास का ग्रुप क्या कहलाता है? फाइलम, है ना। तो इसको हम कह सकते हैं सिमिलर क्लास का जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? फाइलम, है ना। जैसे हम यहाँ पे क्लास देखते हैं मैमेलिया, अभी आपने देखा मैमेलिया जो अपने बच्चे को मिल्क फीड करवाते हैं, एविज जिसमें बर्ड्स आते हैं, रेप्टेलियंस आप समझ ही रहे हो, एम्फीबियंस, फिशेस। तो ये जितने ऑर्गेनिज्म है सबका जो क्लास होगा वो क्या होगा? सबका जो फाइलम होगा वो क्या होगा? कॉर्डेटा, सेम फाइलम, है ना। अब इसमें क्या सिमिलरिटीज आती है ये आगे हम और डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे के चैप्टर में, है ना। अगर प्लांट के केसेस में ले तो प्लांट के केसेस में हम सिमिलर क्लास का जो ग्रुप है उसे फाइलम नहीं कहेंगे। क्लियर? उसे क्या कहेंगे? डिवीजन कहेंगे। जैसे साइकस और जैमिया ये दोनों अलग अलग क्लास है, लेकिन ये दोनों को एक ही डिवीजन के अंतर्गत रखा गया है, वो है साइकेडोफाइटा, है ना। ये सेम डिवीजन में रखा जाएगा। इसके बाद क्या हुआ लास्ट में? किंगडम। किंगडम क्या करेगा? तो इसमें सारे फैमिली एक फाइलम एक साथ आ जाएंगे, है ना। तो ये क्या है? सिमिलर फाइलम का ग्रुप है। जैसे इसके एग्जांपल में एनिमल केसेस में आप इससे पहले भी 10th क्लास से पहले भी पढ़ चुके होंगे, जैसे फाइलम पोरीफेरा, क्लियर, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम प्लैटीहेलमिंथिस, फाइलम एस्कीहेलमिंथिस, है ना, फाइलम इकाइनोडर्माटा, फाइलम कॉर्डेटा। तो ये जितने भी फाइलम आप देख रहे हो हर एक फाइलम को किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत रखा गया। क्लियर? तो किंगडम में बहुत सारे फाइलम आएंगे इसके अंतर्गत। क्लियर? तो ये समझ में आ रही है चीजें? स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन या किंगडम। सिमिलर स्पीसीज का ग्रुप जीनस, सिमिलर जीनस का ग्रुप फैमिली, सिमिलर फैमिली का ग्रुप ऑर्डर, सिमिलर ऑर्डर का ग्रुप क्लास, सिमिलर क्लास का ग्रुप फाइलम या डिवीजन और सिमिलर फाइलम या डिवीजन का ग्रुप क्या होगा? किंगडम, है ना। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद और आगे हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है।